बहुत देर से चुपचाप घूम रही थी। निमिषा को अब बहुत जोरों से ठंड लग रही थी, तो उसने मनीषा को नीचे चलने को कहा, लेकिन मनीषा ने निमिषा की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने फिर से मनीषा को पुकारने की कोशिश की और तब पहली बार मनीषा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। निमिषा के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मनीषा की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वो बड़ी धीमी आवाज में बोली, जंप, यानी कूदो। निमिषा को कुछ समझ नहीं आया कि मनीषा उसे नीचे कूदने को क्यों कह रही है। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। जैसे जैसे एक एक सेकंड बीत रहा था, वैसे वैसे मनीषा की आवाज और भारी हो रही थी। वो निमिषा की आंखों में देखकर बार बार बोलने लगी, जंप, जंप। निमिषा का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर एक ही पोजीशन में अटक चुके थे, मानो जैसे वो हिप्नोटाइज हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वो जंप नहीं करती तो मनीषा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देगी। निमिषा की आंखें बंद होने लगी थीं और वो खुद अपने बाल खोलने लगी। उसके बिखरे बाल हवा में पानी की तरह बहने लगे। निमिषा धीरे धीरे मनीषा के वश में आने लगी थी, लेकिन तभी अचानक नीचे वाले फ्लोर पर कुछ धम से आवाज हुई और निमिषा होश में आई। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मनीषा को पीछे धक्का देकर नीचे भागी। भागते भागते उसको अपने पीछे बहुत भयानक दहाड़ सुनाई दी, पर उसने पीछे भूल कर भी मुड़कर नहीं देखा। वो जल्दी से अपने रूम के अंदर घुसी और दरवाजा कसके से बंद कर लिया। उसने तब जो देखा वो देखकर वो और चौंक उठी। उसने देखा कि मनीषा उसी करवट में बिस्तर पर आराम से सो रही थी जिसमें वो उसे छोड़कर गई थी। निमिषा का रंग और पीला पड़ गया। उसने मनीषा को घबराते हुए उठाया। मनीषा ने उसका पीला मुंह और लाल आंख देखकर डरी हुई निमिषा को गले लगा लिया, पर उसके पूछने पर निमिषा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। वो कुछ बताने की हालत में थी ही नहीं। उस रात निमिषा ने अपने बाथरूम के शीशे के सामने अपना मुंह धोया और बाल बांधकर सो गई। मनीषा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उस दिन से निमिषा रात में सोने लगी और अपने रूममेट को इग्नोर करने लगी।